फिकर पशुओं की फिकर पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय बंदरोली की तरफ से सारे भाई ना राम राम भाई। और भाई आप सभी लगातार लंबे समय से हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते आ रहे हो कि पशुपालन विकास मंच पे हर वीडियो में बीच में एक न्यूट्री डाइट जो प्रोडक्ट है पशुओं के लिए उसकी आप ऐड देखते आ रहे हो। आज उस प्रोडक्ट के बारे में भाई कई भाइयों ने कमेंट भी किए थे वीडियो में कि भाई न्यूट्री डाइट जो है किस तरह का प्रोडक्ट है और क्या फ़ायदा हमारे पशु को होता है अगर हम इसको लगातार खिलाते हैं, क्या इसका खिलाने का तरीका है, कौन से महीने में इसको खिला सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इस बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आपसे, जो कि बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। डॉक्टर वीके नरूला जी, आज बार बार स्वागत है पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार भाई, ठीक है अजय? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद नजर आया भाई। हाँ जी सर, आपके दर्शन करने के लिए पहुंच गए। बहुत डिमांड आ रही थी सभी पशुपालक भाइयों की कि ये जो प्रोडक्ट आप दिखाते हो इसके बारे में पूरी जानकारी दो। उसकी जानकारी तो ले लेंगे सर, पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय सभी पशुपालक भाइयों को जरूर दें। ऐसा है कि मेरे को पशुपालक तो कम जानते हैं, लेकिन पशु चिकित्सक या जो पशुओं की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है वो ज़्यादातर जानती हैं, क्योंकि मैं बहुत क्या कहना चाहिए, अब तो सीनियर एज में हूँ। मैं 1968 में मैंने अपनी BVSC की डिग्री की थी। उसके बाद मैं 8 साल गवर्नमेंट की जॉब में हरियाणा में ही रहा, 5 साल पटौदी रहा, 2 साल फरीदाबाद रहा, 1 साल तावड़ू रहा। फिर मेरे को लगा कि भी इस नौकरी से मैं अपने पशुपालकों की सेवा नहीं कर सकता, तो मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की फाइज़र, जिसका टेरामाइसिन लोग हमारे पशुपालक जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव बन के चला गया था। और 25 साल मैं वहाँ अलग अलग पोजीशन पे काम करता रहा। मैं वहाँ पर फील्ड में भी जाता रहा, फिर मैं उसके बाद सेल्स मैनेजर बन के वहाँ पर बॉम्बे से सारे कंट्री को देखता रहा। उसके बाद मैं रिटायर होने के बाद 2000 में मैं एक कंपनी का जनरल मैनेजर रहा जो लुधियाना की थी, और 12 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मैं अब सभी कंपनियों का काम देखता हूँ जो मेरे से इस बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या उनके लड़कों को ट्रेनिंग देना अपने पशुओं के बारे में, पशुओं के लाभ के बारे में, ये मैं काम करता हूँ। तो जितनी भी कंपनियाँ मेरे को अप्रोच करती हैं उनको कैसे अच्छा प्रोडक्ट जो पशुपालकों के फ़ायदे के लिए हो, पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवा कर सकें, ऐसे प्रोडक्ट बना के उनको देता हूँ, उनके बारे में जानकारी देता हूँ। तो पहले मैं रोहतक में रहता था, अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ। कि आप जो अपने पशुओं को प्रोडक्ट खिलाते हैं वो भाई ये तो हम नहीं कहेंगे भाई किस कंपनी का अच्छा है किस कंपनी का कैसा है। जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हमें थोड़ा संदेह था भाई ये किस किस तरह से हमें फ़ायदा देता है, क्योंकि हम इसको रोज़ आपको दिखाते हैं और आप पूछते भी हैं, कई भाइयों ने खिलाया है, उनके कमेंट भी आए कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसका तरीका क्या है खिलाने का, आज पूरी बात करेंगे हम न्यूट्री डाइट पे। तो सर सबसे पहले तो ये जो न्यूट्री डाइट है ये क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट है? देखो ऐसा है, न्यूट्री डाइट प्लस जो है ये एक पूरक है। पूरक हम कहते हैं जब पशु को हम खुराक देते हैं, चाहे हम अपने घर की बनी हुई दें, चाहे हम बना बनाया दें, उसके अंदर वो सारे पोषक तत्व नहीं होते जो पशु को समय समय पर ज़रूरत होती है। पशु कई फील्ड में से गुज़रता है, गर्मी से भी, सर्दी से भी, बरसात से भी, उसके बाद वो गाभण भी होता है, दूध भी देता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में पशु को अलग अलग पोषकों की ज़रूरत होती है। लेकिन अब हमारा जो पशुपालक है वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा या इतना डिटेल में जाने वाला नहीं है। उसको कंपनियों के लोग आकर के बता देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें 18 चीज़ डली हैं, इसमें 21 चीज़ डली हैं। तो वो जिस तरह से ना विचलित हो जाता है या उसका फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। तो वो ज़्यादातर सोचता है कि वो दवाई दो जिसमें ज़्यादा पोषक डले हुए हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ऐसा नहीं है, हमें वो उत्पाद देना चाहिए, वो प्रोडक्ट देना चाहिए जो हमारी अधिक समस्याओं को एक ही प्रोडक्ट फ़ायदा पहुंचा सके। न्यूट्री डाइट प्लस मेरे ख्याल से ये एनिमैक्स हेल्थ केयर का है। खैर काफ़ी देर से लोग प्रयोग कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसकी सराहना भी करते हैं। तो मैंने इसका पूरी तरह से विस्तार से विचरण किया और मैंने ये पाया कि जो पोषक एक पशु को अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने प्रेगनेंसी के लिए, अपना दूध बढ़ाने के लिए, और जो उसका एक उत्पादन चक्र है जिसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, जो हीट में आने से लेके और ब्याने से बाद दूध कब तक पशु देगा उस तक डिपेंड करता है। इस सारे ट्रांजिशन पीरियड में जो जब समय समय पर बदलता रहता है,
इसमें किन किन पोषकों की ज़रूरत है वो पोषक इसमें इन्होंने मिलाने की कोशिश की है। क्योंकि मैं वैज्ञानिकों से ही मिलता हूँ, मेरा काम ही ऐसा है, तो ये जो फार्मूला है ये वैज्ञानिकों की सलाह से या उनकी रिकमेंडेशन से बनाया गया है। इसके अंदर इन्होंने 6 मिनरल डाले। अब जो पोषक हैं उनको हम 2-3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो होते हैं मिनरल जिनको हम खनिज लवण कहते हैं, एक होते हैं विटामिन जो हम सभी पशुपालक समझते हैं, और एक होते हैं एमिनो एसिड। तो ये तीनों प्रकार की चीज़ें इन्होंने वो डाली हैं जिनकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि नंबर बढ़ाने के लिए इन्होंने जैसे मान लिया 14 चीज़ें डाली हैं या 15 डाली हैं कि नहीं इसमें 3 और डाल दो 18 हो जाएंगी तो ये और अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे मिनरल की जिनको हम कहते हैं मैक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल का मतलब होता है जिनको पशु की ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, तो ये है मैक्रो मिनरल। दूसरे प्रोडक्ट होते हैं इसमें जो मिनरल वो होते हैं माइक्रो मिनरल, जिनकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी चाहिए होती है पर वो होते बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो है जैसे आपका आयोडीन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैंगनीज़ है, जिंक है। तो ये चीज़ों की जो क्वांटिटी बहुत कम होती है लेकिन है बहुत ज़रूरी। आपने सुना होगा हम लोग आयोडाइज साल्ट खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्या हम सब में आयोडीन की कमी है? और अगर हमारे में कमी है तो पशुओं में क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम भी वही अन्न खा रहे हैं जो हमें ज़मीन से मिलता है, वही पशुओं को मिलता है। जो लोग ज़्यादा मिला देते हैं किसी क्वांटिटी किसी की इंग्रेडिएंट की, वो नुकसान करता है। कैसे नुकसान करते हैं? देखिए, अगर हम कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा देते रहेंगे तो आयोडीन की कमी हो जाएगी। अगर हम कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा देंगे तो मोलिब्डेनम की कमी हो जाएगी। तो ये इंटरलिंक्ड है प्रोडक्ट, तो इनकी एक रेशियो होनी चाहिए, इनका एक क्वांटिटी का फिक्स होना चाहिए कि कितना होना चाहिए। तो वो मेरे को लगा जो न्यूट्री डाइट प्लस है उसके अंदर ये इस तरह के मिनरल इन्होंने उसी क्वांटिटी के अनुसार मिलाए हैं। इसी तरह से विटामिन है। अब विटामिन तो बी कम्प्लेक्स के ही 12 हैं और 6 और हैं, तो क्या हम 18 विटामिन मिला दें वो सारा फ़ायदा करने लग जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इनमें वही विटामिन डाले जाते हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप कैल्शियम दे रहे हो तो आपको विटामिन डी चाहिए ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। आपने मान लिया मिनरल मिक्सचर मिला दिया फीड में, उसको मिलाने का क्या फ़ायदा जब वो शरीर में जाके लगे ही नहीं। जब लगेगा वो उसके अंगों को, उसके शरीर को उतनी ज़रूरत है उतना मिलेगा, तभी तो उसकी मशीनरी दूध उतना बनाएगी। ऐसा तो नहीं कि वो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी दे दो तो ज़्यादा बना देगी और थोड़ी क्वांटिटी दे दोगे थोड़ा बना दोगी। तो इसकी एक फ़िक्स रेशियो होती है और कौन कौन से विटामिन कौन कौन से मिनरल डालने चाहिए वो इस कंपनी ने उसमें डाले हैं। इसी तरह से जो एमाइनो एसिड हैं जिनको हम प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि दूध में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की होती है। प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है, प्रोटीन से पशु का शरीर बनता है। दूध देने वाले पशु को प्रोटीन चाहिए क्योंकि उसने दूध पैदा करना है। गाभण पशु को प्रोटीन चाहिए क्योंकि उसने अंदर बच्चे के मांसपेशियाँ, हड्डियाँ बनानी है। वैसे जीने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब आप लोग भी देखिए, सोयाबीन खा रहे हैं, आप पनीर खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, ये सब प्रोटीन की वजह से खा रहे हैं। तो मिथियोनिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का पार्ट है जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन के छोटे हिस्से को हम कहते हैं अमीनो एसिड। तो इसके बिना शरीर के अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो दूध बना रहे हैं, जो आपके पशु को जीवन दे रहे हैं, वो बनाने की क्षमता है। दूसरे देशों में तो इसको लगातार अकेले अमीनो एसिड को खिलाया जाता है, इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं पशु को, तो इन्होंने ये भी उसमें डाला है। तो मेरा विचार ये है कि इसका जो कम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, वैज्ञानिकों की सलाह से बना हुआ है, और इसकी अगर सही मात्रा पशु को एज ए पूरक दी जाए, ये नहीं कि अभी जब कभी ज़रूरत हो तब दे दो, इसको तो लगातार देते रहना चाहिए, इसका हमेशा फ़ायदा रहेगा। और जो डोज इन्होंने बताई है मेरा ख्याल है वो डोज सफिशेंट है, पर अगर उससे ज़्यादा भी डालते हैं तो अच्छा है। और कुछ लोग तो मैंने देखा है फार्मर ऐसे हैं जो उसके खाने के चारे में ही मिला देते हैं,
तो वो भी 1 से 2% मिलाया जा सकता है, जिसका लाभ होगा। छोटे बड़े पशु सबको खिला सकते हैं? हाँ, सबको खिला सकते हैं, क्योंकि छोटा पशु तो उसने ग्रो करना है, उसका जल्दी ग्रोथ हो, जल्दी वो हाइपर बने। आप देखिए ना, हमारे देहात में पशु का जो छोटा भैंस की कटड़ी है या बच्चियाँ है, वो 2.5-3 साल में तैयार होती है, हीट में आती है, जबकि हो जानी चाहिए 1.5 साल में, क्योंकि उसका बॉडी वेट 300 किलो हो जाए तो वो अपना हीट के काबिल हो जाती है। तो वो पशुओं का नहीं होता, क्योंकि उनको हम अच्छी खुराक नहीं देते। हमारे अब तो खैर बहुत जागृति आ गई कि पशुपालक जो है अपने पशु के बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। नहीं, पहले बच्चे और बछड़ों का या कटिया कटरों का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता था। सर, छोटे पशु को कितना देना है और बड़े पशु को कितना देना? देखो, बड़े पशु को 50 ग्राम आप हर रोज़ देते हैं तो वो अच्छा है, ठीक है, मैंने बोला ना, ज़्यादा भी दे सकते हैं। और छोटे पशु को उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ाते जाना चाहिए। तो इसका रिजल्ट सर कितने दिन बाद देखने को मिलता है, कितने दिन में? अजय भाई के इन चीज़ों का रिजल्ट कोई ऐसा नहीं है कि भी आज कोई चीज़ खिलाओगे, सिर में दर्द है, गोली खाओगे, 1 घंटे बाद ठीक हो जाएगा। ये तो आपके पशु की जो रौनक है, पशु की जो ग्रोथ है, या तो आप कंपेयर करके देखो कि आपके घर में 2 डांगर हैं, दोनों बराबर दूध देती हैं, बराबर की ब्यातड़ है, उन दोनों को बराबर क्वांटिटी दो, फिर पता लगेगा किसके कितने फायदे हैं। कि भाई वो खाली निकलेगी, तो उसमें कितना सहायक है ये? प्रोडक्टिव साइकिल है, उस सब में ही गुणकारी है। मैं अलग से नहीं कह सकता कि उसमें कितना दो, सबकी डोज भी बराबर है। ये एक तरह से अलग अलग अवस्थाओं में यूज़ होने वाला या लाभदायक पोषकों की पूर्ति करता है। दूसरी बात, जो हमारी धरती से अब पैदा हो रहा है उसमें भी वो तत्व नहीं रहे। अगर मान लिया किसी गांव में अगर कोई पशु को किसी ने अपने खेत में छोड़ रखा है, या छोड़ते हैं, अभी थोड़े डांगर है, कोई बात नहीं, तो वो भी कमी पूरी नहीं करेगा। उसका कारण क्या है कि जो हमारी धरती है उसमें हमने इतनी प्रोडक्शन ले ली है या हम ले रहे हैं, जिससे उसके अंदर उतने तत्व अनाज में देने के लायक नहीं रहे। कई अब ऐसे पशुपालक भाई भी हैं जो एक अच्छा बुल तैयार करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो उन भाइयों के लिए भी ये कितना फायदेमंद है? वो खिला सकते हैं अपने बुल को या नहीं खिला सकते? मैंने आपको बोला कि कोई भी पशु हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये पशु सिर्फ दूध बढ़ाने के लिए आप न्यूट्रीडाइट को दीजिए, या प्रेग्नेंट है उसका बच्चा स्वस्थ रहे उसके लिए दीजिए। ये एक पशु को उसका जो कुदरती ग्रोथ है, जो नेचुरल उसको होना चाहिए। अच्छे तगड़े माँ बाप का बालक जो है बहुत कमज़ोर होता है, ऐसी हमारी भैंसों में होता है। अब जब हम भैंस की एआई कराते हैं तो ऐसे सांड का हमें वीर्य मिलता है जिससे बहुत ज़्यादा दूध देने वाली भैंस का वो होता है, उसके कटड़े का होता है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छे दूध देने वाली भैंस नहीं बनती। तो उसका कारण जेनेटिक करैक्टर तो है उसमें, वो इतना बन सकता है, लेकिन उसको उतनी बचपन में खुराक नहीं मिली। तो आपने सांड अच्छा बनाना है, अच्छी कीमत वाला बनाना है, अच्छा अपना क्या कहना चाहिए स्वस्थवर्धक बनाना है, तो इसको भी उसको यूज़फुल है। क्योंकि ये तो ओवरऑल जिसे कहना चाहिए ना, जो खुराक में आहार में ना मिलने वाले पोषक तत्व हैं वो पूर्ति करता है। सर, इस कंपनी के और भी प्रोडक्ट आते हैं क्या सर? हाँ, मैंने मतलब इनके साथ 1-2 बार काम किया है, बात की है, जो इनके मालिक हैं बेनीवाल साहब, तो इनका एक LDM प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो दूध पहुँचाने में हेल्पफुल रहता है और दूध का बिना रुकावट के काफ़ी देर तक दूध देने में फ़ायदा रहता है। अडर गार्ड है, जो अडर जिसको हम कहते हैं हवाना, या आपका जो पशु का दूध पैदा ड्यूटी है, दूध पैदा करने वाले जो अंग हैं उनको मजबूत करता है। और जो हमारे पशुपालक मैस्टाइटिस से दुखी रहते हैं उसके ना होने में भी ये बड़ा हेल्पफुल है, और अगर उसका इलाज करवा रहे हैं तो उसमें भी कई ऐसी समस्याओं का ये समाधान है। ये कई भाइयों की ये डिमांड थी कि न्यूट्रीडाइट के बारे में बारीकी से बताया जाए, तो भाई आज डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी और अपना सभी पशुपालक भाइयों की तरफ से भी, जो इन्होंने इतनी बारीकी से न्यूट्रीडाइट के बारे में जानकारी दी है। तो भाई इस जानकारी के हिसाब से आप लगातार अपने पशु को न्यूट्रीडाइट जो ये हम प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं इसको खिलाएं और लगातार अपने पशु से फायदा पाएं। सभी का बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता, सभी को राम राम भाई।